हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग एंड गाइस थैंक यू सो मच। अब किस लिए थैंक यू सो मच ये शायद आप लोग को समझ आ ही गया होगा, और अगर नहीं आया है तो मैं आप लोगों से बता देती हूँ कि गाइस मैं एक वीडियो डाली थी, लॉन्ग वीडियो, जो था कि कुंभ नगरी प्रयागराज में मैं आकर अपने सारे पाप को धो चुकी हूँ। और इस वीडियो पे आप लोगों ने बहुत ही ज़्यादा प्यार दिया है। 68 के व्यूज़ चला गया, मतलब 68,000 व्यूज़ देने के लिए थैंक यू सो मच। क्योंकि मेरी जितनी भी वीडियो थी इस बीच में कोई भी वायरल नहीं हो रही थी और किसी पे भी अच्छा व्यूज़ नहीं जा रहा था, बहुत ही बेकार व्यूज़ जा रहा था। लेकिन मुझे इस वीडियो से बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। मुझे याद है कि मैं मजाक मजाक में ये वीडियो बनाई थी, मैं बनाने वाली नहीं थी, लेकिन मेरा मन किया कि चलो आए हैं प्रयागराज तो कुछ भी अगर अपने सब्सक्राइबर्स लोग को नहीं दिखाते हैं तो शायद अच्छा नहीं लगेगा। क्योंकि आप लोग हम हमेशा इंतज़ार करते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, मतलब टोटल अपडेट आप लोग जानना चाहते हैं। तो प्रयागराज जाने के बाद मैं बहुत ज़्यादा थक जाती थी, और मतलब प्रयागराज जाने के लिए ना कहीं से भी, जैसे मेरा रूम जहाँ से था, जहाँ मैं रह रही थी, वहाँ से जाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, प्लस ट्रैफिक भी वहाँ बहुत ज़्यादा होती थी। तो मैं वीडियो बनाना तो चाहती थी दोस्तों, लेकिन मैं इतना ज़्यादा थक जाती थी ना कि मैं वीडियो नहीं बना पाती थी। मैं आप लोगों से बता दूं कि वीडियो मैं तभी बनाती हूँ ना जब मैं एकदम से खा पी के एकदम फिट हूँ, एकदम मेरे बॉडी में एनर्जी हो, और अगर एनर्जी की कमी हो जाती है ना दोस्तों तो मेरे से वीडियो नहीं बन पाता, मैं छोड़ देती हूँ। चाहे मैं कितना भी काम छोड़ करके वीडियो बनाने के लिए ही आई हूँ, अगर एक बार मेरा मूड ख़राब हो गया तो मैं वीडियो नहीं बना सकती, मैं वहीं पे छोड़ दूँगी। तो गाइज़ इसलिए मैं बहुत सारा वीडियो लाना चाहती थी आप लोगों के सामने। जैसे कि वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें वायरल हुई थी, जैसे बाबा थे जो हाथ उठा के खड़े रहते थे, मैं उनसे भी मुलाकात की, लेकिन मैं वीडियो नहीं डाल पाई इसलिए क्योंकि मैं रिकॉर्ड ही नहीं कर पाई। और दोस्तों उसके बाद मैं किन्नर अखाड़ा में गई थी, जहाँ पे बहुत सारी किन्नर थी, गुरु माँ थी, वहाँ भी मैं गई, वहाँ से मैं 1 रुपये का सिक्का भी लाई हूँ, बहुत सारी चीज़ें की हूँ, लेकिन उस चीज़ का भी मैं मोमेंट रिकॉर्ड नहीं कर पाई और आप लोगों तक वो पहुँचा नहीं पाई। तो गाइज़ आई एम रियली सॉरी, मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ, इस वजह से मैं इतना नहीं कर पाती हूँ। तो गाइज़ ये वीडियो को देख करके ना मुझे अंदर से बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है। इसके थंबनेल पे भी मैं अच्छे से काम की थी, और शायद थंबनेल जो है वो भी आप लोगों को पसंद आ गया है। पता नहीं क्यों मैं इतना हकलाती क्यों रहती हूँ, पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आता है दोस्तों। हकलाहट की कोई दवा आती है क्या मार्केट में, पता नहीं मुझे क्या हो गया है कि जब भी मैं कैमरा के पास आती हूँ तो हाँ हाँ करने लगती हूँ। तो गाइस कोई बात नहीं, चलिए देखिए, मैं थंबनेल बहुत ही प्यारा सा बनाई हूँ प्रयागराज, और नीचे लिख दी हूँ कुंभ स्नान। और कुंभ स्नान भी ना मैं बहुत ही डिफरेंट टाइप से लिखी हूँ। कुंभ मैंने वाइट से लिखा है, स्नान मैंने ब्लू से लिखा है, और उसके चारों तरफ से शैडो किया है, वो पानी का कलर होता है स्काई ब्लू, तो स्काई ब्लू कलर से मैंने किया है। और इस थंबनेल को बनाने में मुझे पूरा 1 घंटा टाइम लगा था, और वीडियो बनाने में तो लगभग आधा घंटा लगा ही था, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा सा रुक रुक के बनाए हैं, ऐसा नहीं है कि लगातार बोल बोल के बना दिए हैं, ऐसा ये वीडियो नहीं है। इसको बनाने के लिए मैं कभी यहाँ गई, कभी वहाँ गई, कभी पानी के पास गई, कभी जो कपड़ा चेंजिंग रूम है, ट्रायल रूम, वहाँ पे गई, फिर किसी अच्छे कपल्स को आते देखा तो वहाँ पे अपना फ़ोन निकाल के शूट की। आपने उस वीडियो में नोटिस किया होगा कि दूल्हा दुल्हन का भी थोड़ा सा सीन है, तो मैं कोशिश कर रही थी कि कुछ भी अच्छा चीज़ अगर मिलेगा ना तो मैं उसको रिकॉर्ड करूँगी और अच्छा सा एक प्यारा सा ब्लॉग बनाऊँगी। तो उस वीडियो के पीछे मेहनत भी बहुत ज़्यादा है, और थंबनेल जो मैं लगाई हूँ उसमें भी मेहनत बहुत ज़्यादा है। और इसके बाद जो मैं लिखी हूँ एक टाइटल हमेशा ऐसा ही देना पड़ता है कि जिससे हमारे ऑडियंस हमारे तरफ अट्रैक्ट हो। अब अगर मैं डायरेक्ट लिख देती कुंभ नगरी प्रयागराज में मैं नहा ली, तो आप लोग तो उतना ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते, इसलिए मैंने थोड़ा सा अलग से टाइटल दिया ताकि आप लोग ना देख करके वीडियो को क्लिक कीजिए। और टाइटल का नाम मैंने रख दिया कुंभ नगरी प्रयागराज में आकर मैं अपने सारे पाप को धो ली हूँ। अब आप लोग भी आ जाइए, वरना पापी कहलाएंगे। तो टाइटल सही में थोड़ा सा गजब था, जो कि आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा, और आप लोगों ने इसी के वजह से इस पे थंबनेल पे क्लिक किया और हमारे वीडियो को बहुत ज़्यादा देखा है। इसका वॉच टाइम भी बहुत ही अच्छा है। सो गाइस थैंक यू सो मच। और चलिए, इस वीडियो पे आप कुछ कमेंट्स आए हैं, उस कमेंट्स का मैं रिप्लाई कर देती हूँ, क्योंकि मैं मानती हूँ दोस्तों आप लोग बहुत ज़्यादा कमेंट मुझे करते हैं और मैं सबका रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ। तो रीज़न ये है कि मैं कितनी जगह, मतलब बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे काम कर रही हूँ, यूट्यूब है, फिर इंस्टा है, फिर फेसबुक भी स्टार्ट कर दी हूँ, तो मैं कहाँ कहाँ जवाब दूँगी, मैं थक जाती हूँ। और मुझे घर के भी सारे काम अकेले ही देखने हैं, फिर ये फ़ोन का, सोशल मीडिया का, हर चीज़ अकेले ही मैनेज करना है, तो इस वजह से मुझे टाइम की थोड़ी सी कमी रहती है, और मुझे स्क्रिप्ट भी थोड़ा सोचना पड़ता है कि कल मुझे क्या करना है, कौन से गाने पे करूँ, क्या करूँ, नहीं करूँ, कि आप लोगों को अच्छा लगे। तो बहुत ही ज़्यादा बिजी रहती हूँ दोस्तों।
तो कमेंट तो मैं लिख लिख के नहीं कर सकती, लेकिन हाँ सारे कमेंट का एक साथ मैं आप लोगों को रिप्लाई दूंगी वीडियो के जरिए। तो गाइस चलिए अब स्टार्ट करते हैं कमेंट। पहला कमेंट है वेरी नाइस, महाकुंभ मेला गंगा जमुना सरस्वती रिवर संगम। अच्छा, कुछ कुछ कमेंट तो ऐसे होते हैं जिनका मतलब जवाब नहीं भी दे तो चलेगा, ऐसा नहीं है कि उसका जवाब देना ज़रूरी है। कुछ कमेंट ऐसे होते हैं जिसका जवाब देना ज़रूरी होता है, बाकी तो देख के आप समझ ही रहे हैं। उसके बाद है, थोड़ा सा निकालना पड़ेगा। बहुत अच्छा लगा आपका ब्लॉग, आपके माध्यम से हमने भी प्रयागराज कुंभ और गंगा मैया का दर्शन कर लिया। धन्यवाद आपका, भोलेनाथ और गंगा मैया का आशीर्वाद बना रहे आप पर। थैंक यू सो मच RDS 2526, थैंक यू सो मच कि आपने मुझे एक प्यारा सा आशीर्वाद दिया, और भगवान आपको भी हमेशा ही खुश रखे, क्योंकि जो लोग दूसरे का भला चाहते हैं भगवान उनका भी भला चाहते हैं। और आपने मेरे बारे में इतनी अच्छी बातें कही है, तो थैंक यू सो मच। भगवान भी आप पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे और आप अपने लाइफ में हमेशा ही आगे बढ़ रही है। उसके बाद कमेंट अंकित गुप्ता जी ने कमेंट किया है, जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल अंकित जी, आप भी हमेशा खुश रहिए। और थोड़ा सा पॉजिटिव कमेंट और लास्ट में दूंगी नेगेटिव कमेंट का जवाब। लगातार आप ब्लॉग से बने रहिए, मज़ा आने वाला है। गंगा जी में सारे पाप के साथ अपवित्रता, अशुभ, अमंगल सारा सामान धोया कि नहीं भी धोया, और उसके बाद हंस रहे हैं। तो आपसे बता दें कि गंगा जी में इंसान अपना तन ही धोता है, और मन ऐसा चीज़ है जो मन कहीं भी नहीं धुल सकता है। और शरीर का बात रहा तो हमारा सिर्फ कान ही नहीं भींगेगा, नाक, आँख, मुंह, दांत सब भींगेगा। तो आपको जो समझना है, आपका जवाब वो आपको मिल गया होगा, और शायद आप भी जाते होंगे तो आपका हर चीज़ ही धुलता होगा। चलिए दूसरा कमेंट है, घर बैठे प्रयागराज के दर्शन कराने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद यदुवंशी जी, बहुत बहुत आनंद की अनुभूति हुई है। जिन जिन से मिलकर हमको आनंद की अनुभूति होती है उनमें से आप एक है। थैंक यू सो मच। मनी राम सोरोट 1175, थैंक यू सो मच। आप लोग का आईडी का नाम कुछ ज़्यादा ही खास होता है, इसलिए हम भी खास तरीके से पुकारते हैं। तो घर बैठे हमने आप लोगों को प्रयागराज का दर्शन ना बहुत सही टाइम पे कराया है, क्योंकि अभी अगर मैं प्रयागराज जाती ना तो शायद आज जिंदा लौट के नहीं आती। हो सकता है कि जिंदा नहीं आती, क्योंकि मौत जब लिखा होता है तो इंसान कहीं भी पहुंच जाता है। जैसे अभी प्रयागराज की जो स्थिति है, इतनी भगदड़ मची है, इतना बुरा वक्त है लोगों के लिए। कितनों ने अपने परिवार के सदस्य को खोया है, कितने की अरमान टूट गए, सपने टूट गए, और बहुत सारे लोग जो इतने खुश होकर के गए थे कि हम जाएंगे तो अमृत स्नान करके आएंगे, और वो लोग आज अपने परिवार से बिछड़ चुके हैं। कितने कितने के घर में बहुत सारे सदस्य की मृत्यु भी हो गई है, और बहुत सारे लोग घायल हो गए हैं। तो दुर्घटना बहुत ही ज़्यादा ख़राब रहा। उसके लिए क्या बोलूँ मैं, जो लिखा होता है शायद वही होता है। और अगर शायद लोग जल्दबाजी नहीं करते, पुलिस प्रशासन की जो वहाँ पे व्यवस्था थी, मैं तो अपने आंखों से देखी थी, काफ़ी अच्छा था। लेकिन अगर लोग बात नहीं मानेंगे तो क्या किया जा सकता है। यहाँ पे मतलब हमेशा धक्का मुक्की होने लगा होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन वहाँ पे मैं देख के आई थी। तो वहाँ के जो यूपी पुलिस है वो बहुत ही अच्छा काम कर रहे थे, जहाँ तक मैं देखी हूँ। बहुत ही अच्छा, हर जगह तो मैं देखी थी, आप लोग शायद ब्लॉग में भी देखे होंगे कि वहाँ भी आसपास में प्रशासन एक दो था ही। तो हर जगह तो व्यवस्था अच्छी थी। अब पता नहीं कहाँ पे ऐसा क्या गड़बड़ हुआ है कि जिसकी वजह से ऐसा हुआ। खैर जो भी हो, मैं यही मानती हूँ कि जो लिखा होता है शायद वही होता है। और आगे, अरे वाह सांभवी जी, आपने तो हमसे पहले कुंभ स्नान कर लिया। मैं तो 26 फरवरी को महाशिवरात्रि है, उसी दिन कुंभ स्नान करूँगा। थैंक यू। तो गाइज़ मैं स्नान तो कर ली हूँ, लेकिन सच्ची बताऊँ ना तो मेरा मन नहीं भर गया। उस टाइम जब मैं गई थी ना तो पानी बहुत ही ज़्यादा ठंडा था, और मैं पहली बार गई थी पानी में नहाने के लिए प्रयागराज में। तो मैं उतने अच्छे तरीके से नहाई हूँ, बट मन नहीं भरा। मेरा मन कर रहा है कि मैं फिर से जाऊँ, लेकिन अब मैं नहीं जाऊँगी। इसलिए नहीं जाऊँगी क्योंकि उस टाइम मैंने ट्रेन का टिकट वगैरह सब कुछ कराया था बहुत दिन पहले ही, तो सब कुछ रिज़र्व था और आराम से गई थी। लेकिन अब तो जनरल डब्बे में इतनी ज़्यादा भीड़ है कि लगता है बाप रे, मतलब थोड़े से जहाँ पे 5 आदमी का जगह है वहाँ पे टोटल 50 आदमी एडजस्ट हो रहे हैं। यही वजह है कि यूपी में इतनी भगदड़ मच गई है, बहुत ज़्यादा लोग चले जा रहे हैं, इसलिए मैं अभी नहीं जाऊँगी, सॉरी। इसके बाद है, आप जैसे हिम्मत हज़ारों में एक के पास होती है जो हर जगह अकेले चली जाती हो। अच्छा, सही बोल रहे हैं आप। जब इंसान अकेले आता है और अकेले ही ऊपर जाता है तो बीच के रास्ते में भी अकेले ही चलना चाहिए, सबसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहीं भी आप जाइए, अकेले जाइए।
इसके बाद एक कमेंट है कि आपको मैं देखी थी, आप बाइक से लौट रही थी शाम को 7 बजे। आपको देखी थी सेक्टर 6 के पास प्रयागराज में। मैं अपने फ्रेंड को बताई, देखी वो जा रही है, यूट्यूब पे वीडियो डालती है, ब्लैक ड्रेस में थी आप, आपसे मिल नहीं पाए क्योंकि हम पैदल थे, आप बाइक से मेरे बगल से बिल्कुल निकली। आप उसी दिन सेक्टर 7 में भोजपुरी सिंगर स्नेहा उपाध्याय आई थी, उनसे मुलाकात हो गई थी। तो डिम्पल जी, आपने तो स्नेहा जी से मुलाकात कर लिया, लेकिन मेरे से आपने बात नहीं की। आपको मुझे रोकना चाहिए था, और आपने कहा कि मैं आवाज़ दी थी लेकिन आप सुनी नहीं। तो आई एम सॉरी, मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है, लोग मुझे आवाज़ देते हैं तो मैं सुनती नहीं हूँ, क्योंकि मैं बाहर जब भी जाती हूँ या कहीं भी रहती हूँ ना, अपनी दुनिया में इतनी ज़्यादा मस्त रहती हूँ कि अगल मुझे लगता है कि मुझे पुकारेगा ही कौन, यहाँ पे कौन मुझे जानता है। लेकिन अगर मुझे पता चलता तो मैं ज़रूर ही आपके लिए रुकती और आपसे बातें करती। खैर कोई बात नहीं, जिस दिन मुलाकात होना लिखा रहेगा तो हमारा मुलाकात फिर से होगा। बाकी आपने स्नेहा जी से मुलाकात कर लिया, वो बड़ी बात है। इसके बाद है, कुंभ में स्नान करने से पाप नहीं धुलता, मन को आत्मा को थोड़ा सा सहारा मिलता है, थोड़ी सी स्वच्छता मिलती है ताकि आप सही रास्ते पे आगे बढ़ सको। ये भी गलत है। कहीं भी नहा लेने से आप अपने ऊपर गंगा जल भी छिड़क लेंगे या गंगा नदी में आप सुबह शाम पड़े ही रहेंगे, आपको अगर गंगा नदी में 10 दिन के लिए भी छोड़ दिया जाए ना, तो 11वें दिन आप निकलेंगे तो ऐसा नहीं है कि आपका मन साफ़ हो जाएगा। आपका तन भले साफ़ हो जाए लेकिन मन आपका साफ़ नहीं होगा। क्योंकि मेरा मानना है कि मन साफ़ करने के लिए किसी पानी की, किसी जल की या किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जो इंसान का मन साफ़ होता है उसका मन हमेशा साफ़ ही रहता है। और कुछ लोग कहीं भी नहा ले, कितना भी पूजा पाठ कर ले, बाकी दिमाग में गंदगी ही रहेगा। तो ये डिपेंड करता है आपके आचरण पे कि आप कैसे हैं। कहीं भी नहाने से किसी का मन नहीं बदल सकता है, सिर्फ तन धुल सकता है, बात ये है, ठीक है। तो मैं तो नहाने गई थी बस इसलिए क्योंकि मुझे अभी ट्रेंड चल रहा था कुंभ नगरी प्रयागराज में नहाना। मैं सच्ची बताऊं तो पाप का मतलब है कि जब आप दूसरे को कष्ट देते हैं, जो आप खुद के लिए किए हैं वो पाप नहीं है। अगर आपने खुद को बर्बाद किया तो आपने कोई पाप नहीं किया, आपने अगर दूसरे को बर्बाद किया तो वो पाप है। और मैंने कोई पाप नहीं किया है, मैंने थंबनेल ऐसा डाला है कि मैं पाप को धोने आई हूँ ताकि आप लोग देखिए। बाकी लोग जब दूसरे की ज़िंदगी बर्बाद करते हैं या फिर दूसरे के बारे में गलत सोचते हैं तो वो पाप है। जब आप अपना कुछ बिगाड़ते हैं तो वो पाप नहीं है, ठीक है। छोटा मोटा पाप वो भी है, क्योंकि हमारा शरीर एक मंदिर है और कभी भी मंदिर को चोट नहीं पहुंचाना चाहिए। मंदिर के अंदर भगवान है, तो कभी भी कुछ लोग गलत करते हैं। गलत क्या करते हैं अब हम ये बताते हैं। कुछ लोग अपनी हाथ काट लेंगे, पैर काट लेंगे और जहर खा लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, तो ये सब भी एक पाप है। पाप ऐसे है कि आपने अपने शरीर में जो जहर डाला है वो क्या बताऊँ, आप समझ पा रहे होंगे, मैं नहीं समझा पा रही हूँ। हमारे अंदर भी भगवान है, उसे आप कष्ट दे रहे हैं, अपने शरीर को ख़त्म करना चाह रहे हैं। जैसे लोग फांसी लगाते हैं, कुछ करते हैं, तो ये सब पाप ही है। खैर चलिए, इस टॉपिक पे ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, अब यहीं पे हम वीडियो को समाप्त करते हैं। दोस्तों थैंक यू सो मच इतना ज़्यादा इस वीडियो पे प्यार देने के लिए। और हमारी इस वीडियो में अगर कोई बात अगर हमने गलत कह दिया हो जाने अनजाने में तो दोस्तों माफ़ कर दीजिएगा, ज़्यादा दिल पे नहीं लीजिएगा, सीरियस नहीं लीजिएगा। हमने कमेंट का ही जवाब दिया है और हो सकता है गलती सबसे होती है, कुछ ना कुछ मेरे से भी भुला गया हो, लेकिन जो भी बात है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में बोलिएगा। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड लव यू ऑल। सभी लोग अच्छे से रहिए और हमेशा सुरक्षित रहिए।